एक पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की ओट में सूरज ढलता था और नदी का पानी रात को चांदनी में चमकता था, वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक साधारण मगर नेक दिल इंसान था। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते थे क्योंकि वो खेतों में काम करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, वो मुस्कान जो गरीबी के बावजूद आती है जब दिल में अल्लाह पर यकीन हो। उसकी पत्नी का नाम मरियम था, एक सब्र करने वाली, पर्दा करने वाली और खुदा से डरने वाली औरत। उनके घर में सिर्फ एक ही कमरा था, मगर उसमें इतनी मोहब्बत थी कि वो कमरा महल से भी बड़ा लगता था। उनकी एक बेटी थी, फातिमा। फातिमा की उम्र 7 साल थी। बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर छोटे छोटे गड्ढे और होठों पर हर वक्त अल्लाह का नाम। वो रोज अपने अब्बू के साथ फज्र की नमाज पढ़ती और पूछती, अब्बू, क्या अल्लाह हमारी बातें सुनता है? यूसुफ उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, बेटा, अल्लाह इतना करीब है कि तुम्हारी हर सांस में मौजूद है, बस पुकारो, वो जरूर सुनता है। मगर फिर वो दिन आया जिसने यूसुफ की जिंदगी हिला दी। फातिमा को बुखार हुआ, पहले हल्का, फिर तेज और फिर इतना ज्यादा कि उसका शरीर जलने लगा। गांव के हकीम ने देखा, सिर हिलाया और धीरे से यूसुफ के कान में कहा, यूसुफ भाई, ये बीमारी मेरी समझ से बाहर है, शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ, देर मत करो। यूसुफ का दिल बैठ गया। शहर? बड़ा अस्पताल? उसके पास तो घर चलाने के भी पैसे मुश्किल से होते थे। उसने जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के थे, बस। उस रात यूसुफ ने मरियम को कुछ नहीं बताया, मगर जब सब सो गए, वो चुपचाप उठा, आंगन में आया, आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बच्ची जल रही है और मेरे पास कुछ भी नहीं। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मालिक है। आंसू उसकी दाढ़ी में गिरते रहे और वो रोता रहा। वो रोना जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता। अगली सुबह यूसुफ ने गांव में हर दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने कहा, भाई, हमारे पास खुद कुछ नहीं। किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, किसी ने 2-4 रुपए दे दिए। गांव का सबसे अमीर आदमी, चौधरी साहब, जिनका बंगला पूरे गांव में सबसे बड़ा था, उन्होंने नौकर के जरिए कहलवाया, यूसुफ से कहो पहले अपना पुराना कर्ज चुकाए, फिर मांगने आए। यूसुफ लौट आया, खाली हाथ, भारी दिल के साथ। मरियम ने देखा, उसने अपनी माँ का दिया हुआ एकमात्र सोने का कंगन निकाला, जो उसकी सबसे कीमती निशानी थी, और यूसुफ के हाथ में रख दिया। जाओ, इसे बेच दो, फातिमा को बचाओ, माँ की याद तो दिल में रहेगी, बेटी को कुछ हो गया तो। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने मरियम का हाथ थामा और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका सवाब दे मरियम। वो कंगन लेकर कस्बे गया, बेचा, मगर जो पैसे मिले वे सिर्फ शहर तक जाने के किराए के बराबर थे। अस्पताल की फीस, दवाइयाँ, टेस्ट, ये सब उससे कहीं ज्यादा थे। यूसुफ बस अड्डे पर बैठ गया। फातिमा उसकी गोद में थी, आंखें बंद, शरीर तपता हुआ, सांसें धीमी। उसने धीरे से फातिमा के कान में कहा, बेटा, अब्बू तेरे साथ हैं और अल्लाह भी हमारे साथ है। उसी वक्त बस अड्डे पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग उतरे, सफेद कुर्ता, सादा कपड़े, चेहरे पर नूर। उन्होंने यूसुफ को देखा, फातिमा को देखा और उसकी तरफ बढ़े। भाई, क्या बात है? बच्ची को क्या हुआ? यूसुफ ने पूरी कहानी सुना दी, बिना झिझक के, क्योंकि अब उसके पास छिपाने को कुछ नहीं था। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जेब से बटुआ निकाला और यूसुफ के हाथ में एक अच्छी रकम रख दी। ये लो भाई, अल्लाह की राह में है, जाओ, बच्ची का इलाज कराओ। यूसुफ के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने बस इतना कहा, अल्लाह आपको और आपकी औलाद को अज्र दे। जब उसने सिल उठाया, बुजुर्ग जा चुके थे, गाड़ी भी गायब थी, जैसे वे आए ही ना हों। यूसुफ शहर पहुंचा, बड़े अस्पताल के दरवाजे खुले। डॉक्टरों ने फातिमा को देखा, टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा, यह बीमारी खतरनाक जरूर है, मगर अगर आप 1-2 दिन और देर करते तो शायद। उसने बात अधूरी छोड़ दी। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदे में गिरकर, आंसुओं के साथ। 3 दिन बाद फातिमा की आंखें खुली। उसने पहला सवाल यही किया, अब्बू, क्या अल्लाह ने हमारी सुन ली? यूसुफ ने उसका हाथ चूमा और कहा, बेटा, अल्लाह हमेशा सुनता है, बस हम कभी कभी समझ नहीं पाते।
जब वे गांव लौटे तो एक और हैरानी उनका इंतजार कर रही थी। चौधरी साहब खुद उनके दरवाजे पर खड़े थे, झुके हुए, शर्मिंदा, हाथ में एक लिफाफा। यूसुफ भाई, मुझे माफ कर दो। जिस रात तुम मेरे पास आए थे उसी रात मेरे बेटे को भी तकलीफ हुई। तुम्हारी परेशानी देखकर भी मैंने मदद नहीं की और अल्लाह ने मुझे मेरे बेटे के जरिए याद दिलाया कि कोई भी मुसीबत से महफूज नहीं है। ये रकम लो, तुम्हारा कर्ज भी माफ और ऊपर से कुछ और भी। यूसुफ ने लिफाफा वापस कर दिया और बस इतना कहा, चौधरी साहब माफ किया, मगर ये रकम रखिए, जिसने मुझे दिया वही मेरे लिए काफ़ी है। शाम को जब सूरज ढला, यूसुफ अपनी फातिमा के साथ मस्जिद के आंगन में बैठा था। फातिमा ने पूछा, अब्बू, वो बुजुर्ग कौन थे जिन्होंने हमारी मदद की? यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। बेटा, जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहता है तो वो ऐसे रास्ते बनाता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है वो कोई नेक इंसान हो या शायद अल्लाह का कोई फरिश्ता, मगर इतना तय है उसे अल्लाह ने ही भेजा था। फातिमा ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस एक शब्द में हर शुक्र, हर आंसू, हर दुआ समा गई। इस कहानी का सबक, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। जब हम बेबस हो जाते हैं तब अल्लाह की ताकत सामने आती है। सब्र करो, यकीन रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है।